ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार। दोस्तों, क्या सूर्य अपने गुणों को छोड़ सकता है? क्या चंद्रमा अपनी शीतलता छोड़ सकता है? नदी अपना वेग, अपना भाव रोक सकती है? नहीं, ये सब उनके गुण हैं। इसी प्रकार इंसान भी कई गुण और दोष लेकर पैदा होता है। आप उसको कितना मर्जी सुधारने की कोशिश करो, चेष्टा करो, आप नहीं सुधार सकते। आप सारी जिंदगी लगे रहोगे, आप उसको नहीं सुधार सकते। क्योंकि मैंने आपको कई जगह पे वीडियो में ये बताया है कि जो आदमी के जो गुण होते हैं, जो अवगुण होते हैं, वो उसी के साथ जीतता है, उसी के साथ पैदा होता है और उसी के साथ ही खत्म हो जाता है। वो त्याग नहीं पाता। हाँ, खुद अंकुश लगा ले तो चल जाता है। वो गुण अवगुण उसमें रहते रहते हैं। अब हमारा फर्ज ये होता है कि हम उसको गुणों और अवगुणों के साथ स्वीकार करें। अगर आप उससे प्यार करते हैं, उसके गुण और अवगुण दोनों को स्वीकार करें और उसके साथ ही जीने का रास्ता ढूंढें कि हम उसके साथ कैसे सही चल सकते हैं। अगर पारिवारिक है तो हमको चलना ही पड़ेगा। माँ बाप है, पत्नी है, हर रिश्ता है, उसके अंदर गुण भी है और अवगुण भी है। और ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसके गुणों और अवगुणों की कैसे परिभाषित करते हैं। उसके अवगुण कब तक आप संभाल सकते हैं। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना सबसे बड़ी अच्छाई है, सबसे समझदारी की बात। या आप कभी भी अपने खुद के अंदर ये महसूस कर सकते हैं कि आप किसी के अंदर अगर दोष ढूंढते रहेंगे, सभी दोष उसके अंदर आपको नजर आएंगे। आप अच्छाई ढूंढेंगे, उसके अंदर सब कुछ अच्छा भी, क्योंकि हर इंसान में अच्छाइयाँ है, खोजने वाला चाहिए। हर इंसान में बुराइयाँ है, उसको मत खोजो। उसको खोजोगे नहीं, वो सामने नजर आती है। आज कोई भी है, मुझ में भी बहुत कमियां होंगी, है, मैं कहाँ मना करता हूँ, मैं भी स्वीकार करता हूँ कि हाँ, मुझ में ये कमी है। अगर मुझे उस कमी के साथ जो स्वीकार कर रहा है, मैं उसका हूँ। यही गुण अवगुण की है। क्योंकि लोग भगवान कृष्ण में से भी बुराइयां ढूंढते हैं। कोई उनको कहेगा कि गोपियों संग घूमता रहता है, कोई ये कहेगा, उनके अंदर भी अवगुण ढूंढे जाते हैं। हम मानव की ये आदत बन चुकी है कि हम सबके अवगुण खोजते हैं। अवगुणों को खोजो नहीं, उसको उसी के साथ स्वीकार करो। जो आपको अवगुण नजर आ रहे हैं, वो हो सकता है दूसरे को गुण नजर आते हो। आप उसको कैसे परिभाषित कर सकते? एक इंसान अगर चोरी भी कर रहा है, अगर वो किसी घर का पेट पाल रहा है, तो उनके लिए वो सही होता है। हमारे लिए चोर है, लेकिन वो परिवार के लिए तो वो अच्छा है। आपको उसके साथ, अगर उसका परिवार उसको स्वीकार कर रहा है, तो ये उसके कारण है, उनकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। तो इसीलिए अगर आपको किसी को स्वीकार करना है, किसी से प्रेम करना है, तो उसके गुणों और अवगुणों दोनों से करो। आपको मैं एक मिसाल बताता हूँ। आज से 2010 की बात है, 9 या 10 की बात। हमारा ही एक पहचान वाला मित्र समझ लीजिए, रिश्तेदार समझ लीजिए, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता कि वो क्या था, लेकिन उसकी कुछ होनियां उसके साथ होनी थी जो मुझे पहले पता लग गई थी। कुदरत की देन है मुझे कि मुझे आने वाले वक्त का पता लग जाता है। उसकी मृत्यु के 3 साल पहले मैंने उसके भाई को बोला कि इसको बचा ले, इसकी मृत्यु आने वाली है। ये जो कर्म कर रहा है, इसके कर्म खोटे हैं। ये जो कर्म कर रहा है, अगर कोई आपके साथ यही कर्म करे तो क्या आप सही करोगे? आप उसको क्या करोगे? उसने गाली दे के बोला मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने, जब तुम उसको नहीं छोड़ोगे तो वो तुमको कैसे छोड़ देगा, ये बताओ मुझे।
उसके माता पिता मुझे आके बता के गए स्वप्न में कि मेरे बेटे पे तकलीफ है। तो मेरा एक कार्य होता है कि अगर मुझे किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है, किसी रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, जिसका भी पता लगे, मैं उसको बताता जरूर। इनडायरेक्ट बताऊंगा, उसको समझ पड़े ना पड़े, लेकिन मैं उसको बताऊंगा। उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, भैया तेरे से ये तकलीफ आने वाली है, खुद को संभाल ले। एक बार समझाया, नहीं समझा, 2 बार समझाया, नहीं समझा, 3 बार समझा, तो उसके बाद उसको कर्म पे छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हें भुगतना है। अगर आपको पता लग भी जाए कि आपके साथ ये काम होना है, आपको कोई सामने बता भी रहा है, तो आप उसको स्वीकार नहीं करते। ऊपर वाला आपको स्वीकार करने ही नहीं देता, क्योंकि उसके आपके साथ कर्म होना है। और हम जैसे इंसान बीच में लटक जाते हैं ऊपर वाले और उस इंसान के बीच में, क्योंकि ना हम उसको क्लियरली बता सकते हैं भैया तेरे साथ क्या होना है, कैसे होना है, और ना हम उसको छुपा सकते हैं। छुपाते हैं तो ऊपर वाले का डंडा पड़ता है। ऊपर वाले का डंडा मतलब तेरे को बताया तो तूने उसका काम बताया क्यों नहीं उसको। क्योंकि हम जैसे इंसान कुछ भक्ति करने वाले, जिसको ईश्वरी एक एजेंट के हिसाब से अपॉइंट कर देता है, जैसे गुप्तचर होते हैं, हम भी गुप्तचर है भगवान के। अगर हमको कोई बात पता लगती है तो हम आगे जिसके पास होने वाली तकलीफ अगर उसको ना बताएं तो हमारे पर दोष आता है, हमें कर्म भुगतने पड़ते हैं। क्योंकि लोग बोलते तो है कि अगर मुझे भविष्य पता लग जाए, दोस्तों भविष्य पता लगने में बहुत समस्याएं आती हैं। कई बार आप जो काम नहीं करना चाहते आपको वो काम भी करना पड़ता है, सामने वाले को बताया। आपको शायद मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मेरे पिताजी का मुझे पता था, तो मेरे पिताजी ने पूछा, तो मैंने पिताजी को सत्य बताया कि आपकी मौत होने वाली है, आप संभल के रहो, अपने अपने कर्म सुधार लो, जो कार्य आपके शेष है वो कर लो। वो तो समझ गए, उनको पता था मेरे बारे में, लेकिन हर एक आदमी के ऊपर हम खोल नहीं सकते इस चीज़ों को। अब मेरी उम्र इधर आ गई है, आज मैं 63 साल का होगा, मैं भी अंतिम परिवार पे हूँ, अंतिम पड़ाव पे हूँ, परिवार पे अंतिम पड़ाव पे हूँ। मेरा आगे मुझे नहीं पता मैं कल तक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं जो अपनी सत्यता है मैं जाहिर कर रहा हूँ वीडियो के अंदर ही सब, कि हाँ मुझमें ये जो ईश्वर के दिया हो मेरे के पास वरदान आज से नहीं है, पिछले 30-35 साल से है, 40 साल से समझ लो, जब से भक्ति करो, कि मुझे आने वाले वक्त का सामने कई मेरे जो संपर्क में है, जो मेरे संपर्क में है, उनका मुझे पता लग जाता है। देखिए क्या करूं, स्पष्ट नहीं बता सकता। स्पष्ट बताने में कई बार क्या हो जाता है कि मेरे ही परिवार के कई, जैसे मेरे बहन भाई हैं, इनको सब पता था, मेरे परिवार को सब पता था, मेरे माता पिता सबको पता था। मेरी माँ भी मुझसे कई बार डर जाती थी कि ये एक बात बोल रहा है, इससे डर, इससे मुझसे मुझे अपने स्वप्न नहीं बताती थी। क्यों, उसको पता है इसको बताया तो इसने कुछ ना कुछ उसमें से निकाल देना। वो डर के मारे मुझसे बात ही नहीं करती थी इस चीज में। अगर आपको डर लगता है, डर मुझसे नहीं लगता, अपने कर्मों से लगता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके कर्म ऐसे। आज मैं अपने माँ को अगर कर्मों के लिए रोकता था कि ये कर्म मत करो, तो वो मुझे भी गलत बोलती थी, तो पागल, तो हमको बेवकूफ बनाता है। आप बिलीव करें, एक माँ जिसकी कोख से वो बच्चा पैदा हुआ है, जब वो सामने से ये बात बोलती है, आप क्या कर सकते। मैंने अब आपको बीच में राह नहीं भटकूंगा, मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ जो उसको मैंने बोली। लेकिन वो इंसान बोलता है कि आज हम इतने आगे निकल चुके हैं कि अभी हमारे पीछे जाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों आप बिलीव करोगे, वो इंसान जिसे मैं बचाना चाहता था, उसको इतनी स्पष्ट बताने के बावजूद भी वो खुद को बचा नहीं पाया। सिर्फ उसको करना क्या था कि अपने जो कर्म है उसको सुधारना था। जो उसने गलत कर रहा था उस टाइम पे, उस वक्त वो गलत कर रहा था, वो छुपता छुपाता घूमता था, कभी पुलिस से, कभी किससे किससे से छुप के मेरे पास भी आता था। मैं उसको यही समझाता था कि भाई ये मत कर, तू अपने गलत है, तू अपने परिवार संभाल, ईश्वर ने सब कुछ दिया तुझे, धन दौलत, इतना अच्छा मकान, सब कुछ दिया था, किंतु वो नहीं समझते, उनको और चाहिए।
अरे कितना खाओगे, कितने धन इकट्ठा कर लोगे आप? समाज में जीने के लिए आपको एक मानसिक शांति चाहिए। अगर धन शांति देता तो सारे शौकार जितने धनवान हैं वो सब सुखी हो जाते। दोस्तों, शांति धन से नहीं मिलती, शांति तुम्हारे मस्तक से मिलती है, तुम्हारे हृदय से मिलती है, आपकी सोच से मिलती है। जब तक आप अपनी सोच को नहीं सुधारोगे, अपने कर्मों को नहीं सुधारोगे, आपको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। आज मुझे इस चीज की संतुष्टि है, मैंने जितना पाया, जितने कर्म के, मुझे अपने आप में सुकून है, मैं शांति से जी रहा हूँ। मुझे अपने आप से कोई वो नहीं है कि मैंने ये नहीं, या मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सीधा ऊपर वाले को बोलता, भैया जो मुझे अपना नाम दिया है मुझे वही दे दे, बहुत हो गया। मेरा हर कर्म वो करके देता है, हर कार्य मेरा संपन्न होता है। अब बताओ मुझे क्या चाहिए फिर? क्यों मैं भागू लोगों के पीछे भैया? जब आपका काम सब ऊपर वाला करके दे रहा है तो आप क्यों भागोगे? और मैं कोई अकेला नहीं हूं, मेरे से लाखों लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं। आप उस पर विश्वास करके देखो, आपको कभी कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। हर इंसान को स्वीकार करो, हर कर्म को स्वीकार करो। ईश्वर ने कोई कर्म किसी का बुरा नहीं बनाया। अगर वो गलत कर रहा है तो उसके कर्मों में लिखा है, उस बुरे कर्म से उसके कितने लोगों ने साथ में भुगतने हैं। आप एक मेरी बात को समझना, अगर मैं कोई कर्म कर रहा हूँ, अगर किसी ने किसी का खून भी किया, वो किया, तो उसके कर्म उसके साथ भी जुड़े हुए हैं, उसके आगे वाले से भी जुड़े हुए हैं। ये सब कर्मों का फेर है। कोई किसी को कुछ नहीं करता। कभी किसी को मर्डर करने वाले को पूछ के देखना आप कि तूने क्यों किया, उसको बोल मुझे पता नहीं चला मैंने क्या कर दिया, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। बुद्धि खराब होती नहीं, ईश्वर कर देता है। उसने जो कर्म आपके हाथ से करवाना है ना, वो करवा के रहना। आप जितना मर्जी कोशिश करो। हाँ, अगर आप ईश्वर के पास हैं, ईश्वर के चरणों में हैं, जैसे एक दास को कभी ईश्वर मरने नहीं देता, कभी डूबने नहीं देता, उसको बचाता है। कहते हैं ना, किसी राजा के अंदर रह जाओ भैया, राज्य के सब काम शांति से पड़ जाते, परिवार भी चलता, सब कुछ चलता है। वही राजा हमारा ईश्वर है। उसके सम्मुख बैठो, उसी से फरियाद करो, उसी से कहो, हे प्रभु मेरा जो कार्य है कर, वो करता है। अगर आपके हित में होगा तो वो करेगा, अगर आपके लिए हित में नहीं है तो वो नहीं करेगा। याद रखना मेरी बात। आप उसको दोष मत देना। सिर्फ जो कार्य आपके लिए उचित होगा, जो हालात के हिसाब से उचित होगा, जो वक्त के हिसाब से उचित होगा, वो कार्य ईश्वर करके देता। लेकिन आपको उसके ऊपर निष्ठा होनी चाहिए। सो दोस्तों, बस मैं इतना ही कहूँगा। आगे कोई और बात मेरे दिमाग में होगी, कोई और नया टॉपिक मिलेगा, नई कोई वार्ता होगी, आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। हो सके तो मेरे अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। नई बातें आएंगी, नए विचार आएंगे, आपसे मैं शेयर करूँगा और आपके साथ मिलके रहना मुझे पसंद है। सो जब तक मैं हूँ तब तो आपको मेरे को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और सुनो, शायद आपका किसी का भला हो जाए, मेरा कुछ नहीं जानना। दोस्तों, मेरे पास तो जो है ज़िंदगी, मेरी भी ज़िंदगी है। देखिए, अगर जो मुझे प्राप्त हुआ है मैं अगर बांट के ना जाऊँ तो क्या करूँगा ले जा। जब तक लाखों करोड़ों के मकान मुकुन सब बंदा इंसान छोड़ जाता है, ये कर्म मेरे शरीर जलने तक है मेरे साथ। अगर मेरे शरीर से आत्मा निकल गई तो मैं तो शून्य हो जाऊँगा। तो मेरे पास कुछ नहीं है। जो मैं ज्ञान प्राप्त किया, जो मैंने भक्ति प्राप्त किया महादेव से, माँ से, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे संपर्क में है उनका भी भला हो। मैं अपने परिवार में भी सबको यही समझाता रहता हूँ। और भगवान महादेव की दया है कि मुझे मेरा परिवार बहुत अच्छा दिया। मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हर परिवार मेरे बहुत अच्छे, मेरे भाई बहन बहुत अच्छे। मुझे मेरे भाई बहन तो छोड़ो, मेरे जो
मासी के, ताए के, चाहे जितने भाई बहन है, कज़न ब्रदर बोल लो, चचेरे भाई, चचेरी बहनें, मौसेली बहनें, सब मुझसे बहुत प्यार करते दोस्त। मैं किसी से वो नहीं करता, मेरा ना किसी से कोई झगड़ा है ना कोई बैर। सबसे प्यार से मिलता हूँ, सबसे प्यार से रहता हूँ। तो मैं आपसे भी ये कहूँगा कि रिश्ते बहुत कीमती हैं, हीरे जवाहरात चले जाते हैं, प्यार कभी नहीं जाता। प्यार बना के रखो, अपने रिश्तेदार से बना के रखो। सो दोस्तों, मुझे आज्ञा दो, बातें बहुत होती, बातें मेरे पास कमी नहीं रहती, मैं बोलता हूँ तो मेरे को सबको स्विच ऑफ करना पड़ता है, इसलिए दोस्तों मैं अपना स्विच ऑफ कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।